मेरी आंखें जल रही क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ, लेकिन मुझे है कि नहीं खूबसूरत, बहुत ही शांत, बहुत ही खूबसूरत। वो अभी पॉसिबल है लेकिन वो सिर्फ एक ही वे जाएगा, तो मुझे यहाँ से लेकर के जाके ऑन दी अदर साइड दे विल जस्ट ड्रॉप मी। 2.50 आज़ान हो रही है। 2.50 जो दिरहम है वो टैक्स लग रहा है, आप कह लो वैट कह लो टैक्स कह लो कुछ भी। दिन में आओगे तो शायद से फ़ायदे में रहोगे, पता नहीं शायद से, क्योंकि इवनिंग में जब पूरी सिटी लिट अप हो जाती है, यानी कि लाइट अप हो जाती है। ऐसा मन कर रहा है कि कुत्ती बजाओ और मेरे को भेज दो आप मेरे रूम पे, एक बढ़िया मसाज, बस और कुछ नहीं चाहिए। ओह माय गॉड, ये देख के तबीयत ठीक हो गई। What is up guys, welcome back to the channel The Flying Fit. I hope you're doing absolutely well. ये है मेरे दुबई व्लॉग का सेकंड पार्ट। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अपने पिछले पार्ट में देखा था, मैं इंडिया से दुबई किस तरह से ट्रैवल करके आया। काफ़ी शॉर्ट टाइम का लेओवर था तो काफ़ी ज़्यादा हसल हो गई क्योंकि मुझे काफ़ी सारी जगह को कवर करना था। लास्ट पार्ट में मैंने कैश विड्रॉल किए, कबाब ट्राई किए, वॉशरूम लगी थी, होटल से काफ़ी दूर निकल चुका था तो वॉशरूम ढूंढा, फिर किया एंड देन मेट्रो लेकर के बर दुबई तक आ गया। और आज इस सेकंड पार्ट में शुरू हो रहा है मेरा फेवरेट पार्ट, एक्सप्लोरिंग दी सोल ऑफ ओल्ड दुबई। मैं अब जा रहा हूँ अल फहीदी हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जहाँ मॉडर्न दुबई के बीच में छुपा है पुरानी दुबई का चार्म। यस, ये जगह एक टाइम पे 19th सेंचुरी में बनी थी और अब भी यहाँ के नैरो लेन्स, विंड टावर्स और सैंडी वॉल्स देख के लगता है जैसे टाइम थम सा गया हो। आपको हर कॉर्नर पे एक कहानी मिलेगी। ओल्ड हाउसेस कन्वर्टेड इनटू आर्ट गैलरीज, कैफेज एंड स्मॉल म्यूजियम्स नाउ। मुझे यहाँ चल के एक अलग ही वाइब मिली। नो स्काई स्क्रेपर्स, नो रश, बस पीस और कल्चर। जब आप यहाँ वॉक करते हो ना, तो हर कदम पे दुबई का एक नया फेस दिखता है। आज के दिन लोग बुर्ज खलीफा और पाम जुमेरा देखने जाते हैं, लेकिन सच कहूँ तो रियल दुबई का एसेंस यहीं मिलेगा। इन दीज वॉल्स, द साइलेंस एंड द स्मेल ऑफ अरबिक कॉफ़ी इन द एयर। मैं अभी एक ट्रेडिशनल कैफ़े के पास से गुजर रहा था। यहाँ लोग एमिरेती चाय और डेट्स के साथ बैठकर गॉसिप करते हैं। ये पूरा एरिया एक ओपन म्यूज़ियम जैसा है। हर बिल्डिंग अपनी स्टोरी के साथ आती है। आपको यहाँ अल फहीदी फोर्ट भी मिलेगा जो अब दुबई म्यूज़ियम कहलाता है। वहाँ जाके रियलाइज़ होता है कि दुबई ऑयल के पहले भी कितना रिच था। मतलब कि इसका कल्चर, ट्रेड ऑफ क्राफ्टमैनशिप में ओल्ड मैप्स, पर्ल्स, डाउस, सब कुछ कितना प्रिजर्व्ड है। ट्रस्ट मी, आप यहाँ आओगे तो आप ये सब विटनेस कर पाओगे। मैं अब स्लोली वॉक कर रहा हूँ टुवर्ड्स द क्रीक, जहाँ से पुराने ज़माने में ट्रेड आते थे। यहाँ की हवा भी नॉस्टैल्जिक सी लगती है, जैसे पुराने दिनों की कहानियाँ सुना रही हो। ये पुरानी गलियाँ मुझे हमेशा याद दिलाती हैं कि हर सिटी का अपना सोल होता है और उसे समझने के लिए थोड़ा रुकना तो पड़ता है। हाँ जी, तो मैं आपको जो जगह पे लेके आना चाहता था, जो मैं कह रहा था इतने टाइम से, वो है अल फहीदी हिस्टोरिकल स्ट्रीट। और वो और कुछ नहीं, बहुत कुछ कहती है दुबई के हिस्ट्री के बारे में। और कुछ ऐसी दिखती हैं यहाँ की स्ट्रीट्स जो कि बहुत ही फेमस है फ़ोटोग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, अपने मतलब खुद की हेरिटेज जाने जाती है। अब मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप देख लो। जी हाँ, यहाँ पे कुछ चैरिटी हो रहा है, यस। और ये एक मॉस्क है जो मुझे लग रहा है, शाम हो चुकी है। टाइम अगर बात करूं तो इट्स ऑलरेडी 5:30, बट दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अल फहीद। काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे हो। काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। काफ़ी सारी कहानियाँ इस जगह के बारे में कहती हुई
इसकी जो वॉल्स हैं, आप वॉल्स ही देखो, आप जो टेक्सचर है वॉल्स पे, वही बहुत कुछ कहता है, isn't it? और मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप देखो स्ट्रीट्स, 0.5 पे कर दिया मैंने लेंस। कितनी नैरो लेन्स हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन वर्थ है, बहुत ही खूबसूरत। ये एक अच्छा सा इसका ओपनिंग, ब्यूटीफुल यार, वाह, ये चीज़ तो मैं मिस नहीं कर सकता था। सनसेट हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप भी देखो और मैं भी इंजॉय करता हूँ। है कि नहीं खूबसूरत, बहुत ही शांत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा आर्किटेक्चर। वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद भी देख रहे हो सनसेट हो रहा है, यू आर द विटनेस। ये था मेरा सेकंड स्पॉट आप कह सकते हो जहाँ पे मुझे विज़िट करना था। मैं नाम भूल गया, मैं रुक जा, नाम देख के बताता हूँ आपको, ठीक है? अनफिल्टर्ड है भाई व्लॉग, एकदम अनफिल्टर्ड है। अल फहीदी हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट, बहुत मज़ा आया। आगे की तरफ में काफ़ी सारी शॉप्स हैं और ये बर दुबई की तरफ पड़ता है, पुरानी दुबई, क्योंकि ये पुराना आर्किटेक्चर है यार। तो कैसा था दुबई पुराने ज़माने में, तो उसको अभी भी उसकी जो हिस्ट्री है उसको संभाल के रखा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, मैं भी एक टूरिस्ट हूँ, मैं भी आया हूँ देखने के लिए कि कैसा दिखता है। एंड ट्रूली यहाँ पे आकर के आपको समझेगा कि ये जगह आपको कितनी काम है, पीस ऑफ माइंड देती है। मेरी आंखें जल रही क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों को और मुझे खुद देखना है दुबई, जितना हो सकता है हम घूमेंगे। अभी नेक्स्ट हम जाएंगे स्ट्रीट फोटोग्राफी हो गई, व्लॉग हो गई। अब नेक्स्ट कहाँ जाना है वो मैं आपको बताता हूँ, चलो मेरे साथ। अरे बैग तो रह गया भाई बैग रह गया और साथ में थोड़ी सी शॉपिंग हो गई, मतलब थोड़े से फ्रिज मैग्नेट्स ले लिए, एज अ सुवीनियर ले लिया, कुछ चॉकलेट्स ले लिए लोकल मेड। अच्छा चलो। And when is the next boat? Okay. Can we get it to the old soup? Thank you. Yes.
चीज़ें सही नहीं होती ना, टाइम पे नहीं होती है। प्लॉट ट्विस्ट ये है कि अभी इफ्तारी चल रही है, बिकॉज ऑब्वियसली अरबिक कंट्री इफ्तारी चल रही है, तो ये कह रहे हैं कि जो आब्रा यानी कि ट्रेडिशनल बोट में यहाँ से लेने वाला था, जो मेरा थर्ड थिंग था ये करने के लिए दुबई में, वो अभी पॉसिबल है, लेकिन वो सिर्फ एक ही वे जाएगा। तो मुझे यहाँ से लेकर के जाके ऑन दी अदर साइड दे विल जस्ट ड्रॉप मी। तो अभी मुझे जाना है दुबई फ्रेम। तो अभी उन्होंने जो सजेस्ट किया कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव ने कि यू फर्स्ट विजिट दुबई फ्रेम। अरे मैंने बता दिया यार आप लोग को, मैं दुबई फ्रेम। ऑलराइट, सो दुबई फ्रेम इज़ द नेक्स्ट स्टॉप। तो चलते हैं, बिकॉज़ ये 11:30 बजे तक रहेगी। तो लेट्स सी, लेट्स गो। यहाँ से टैक्सी बुक करते हैं। और बाय द वे, अगर आपको टैक्सी बुक करनी है तो ग्रैब, ऊबर चलती है, लेकिन यहाँ पे और एक ऐप है जिसका नाम है करीम। लेट्स सी करीम में कितना दिखा रहा है। आई जस्ट ट्राई टू बुक। Three kilometers from here, huh? Okay. 33 dirhams. Then थाला टैक्सी, पता नहीं क्या है, 4 लोग जा सकते हैं, 25 से 31 दिरहम। चलो यही कर लेते हैं। यल्ला 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 मीन्स लेट्स गो, जल्दी जल्दी। अल फहीदी वाटर टैक्सी स्टेशन। यार देखो, ये करना था मुझे। Are you my taxi driver? 4530, yes. Saiful? Yes. All right, hi Saiful. ओके, टैक्सी मिल गई है। लेट्स गेट इनसाइड, बैठते हैं। कितना चलेंगे यार, सुबह से चल ही रहे हैं, मतलब दोपहर से चल ही रहे हैं। लेट्स गो। सैफुल भाई कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुबई फ्रेम जाने का। दुबई फ्रेम जाने का है। कहाँ से आप? बांग्लादेश। बांग्लादेश से? अरे वाह। तो बता ही दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, गलती से बता दिया, मैं बताना नहीं चाहता था। मैं सरप्राइज़ देना चाहता था, बिकॉज ऑलरेडी ये 2 जगह जहाँ पे हमने विज़िट किया, इट वाज ऑल सरप्राइज़ फॉर यू, राइट? तो हम जा रहे हैं अब दुबई फ्रेम। अनफॉर्चुनेटली आब्रा जो कि ट्रेडिशनल बोट है वो अभी हो नहीं पाएगी। जैसे कि मैंने बताया इफ्तारी चल रही है, तो उन्होंने कहा कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव ने कि आप एक ही तरफ जा सकते हैं, और आपको फिर जब वापस लेके आएगी आपको 1 घंटा रुकना पड़ेगा। बाकी दिस इज़ बर दुबई। तो अच्छा, हम यहीं से आए थे, उस रोड से हम आए थे, इस तरफ से वॉक करके आए थे हम। तो थकान बहुत है, लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत है। थकान तो है, लेकिन एक्साइटमेंट उससे ज़्यादा है। देख रहे हो, दुबई फ्रेम आ गए। अब यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ ऊपर। देखते हैं क्या सीन है। टिकट्स लेते हैं। वैसे तो सनसेट कैप्चर करना था, लेकिन नेवरदलेस थोड़ा तो नहीं कहूँगा, काफ़ी ज़्यादा ही लेट है यार। बॉडी बिल्डर है तो यहाँ से आई थिंक टिकट्स लेंगे हम, एंड देन फिर कोशिश करेंगे जाने की। दुबई फ्रेम की टिकट आ गई, एडल्ट की टिकट है, और 50 दिरहम की होनी चाहिए, लेकिन ये 52
.50 52.50 दिरहम्स की है, बिकॉज 2.50 आसान हो रही है। 2.50 जो दिरहम है वो टैक्स लग रहा है, आप कह लो वैट कह लो टैक्स कह लो कुछ भी। तो 30 मिनट्स और 7 o'clock बंद होगा। 6:30 टाइम हो रहा है लोकल टाइम, आप देख लो, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। स्केड्यूल से बहुत पीछे है लेकिन अब मज़े करने हैं। चलो 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 चलो। ऑल राइट, अब एंट्रेंस कहाँ से होने वाली पता नहीं। ये देख रहे हो कितना ऊंचा है, और ये जब इतना ऊंचा लग रहा है दुबई फ्रेम, तो मुझे ये बताओ कि बुर्ज खलीफा कितना ऊंचा होगा। थैंक यू यार, लोग बड़े हम्बल है, एकदम शांति से लाइक दैट, गो देयर। और जब मैं कौन सा डेरा बस स्टेशन के पास में थोड़ा सा भटक गया था जगह, तभी भी जो वहाँ पे सुपरवाइज़र थे वो क्या स्टाइल के साथ बात कर रहे थे, मतलब यार मज़ा आ गया। तो वाह, देख रहे हो, क्रेजी। हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? Okay, 7 o'clock. Sorry? We close 7 o'clock. Okay, thank you so much. Appreciate it. Okay, here we are entering. Oh God, काफ़ी, wow, what a smell. Smells like Dubai. बहुत ही खुशबू आ रही है। 7 o'clock बंद हो जाएगा, but nevertheless we made it to the entrance. ऊपर जाना है, right? So we're waiting for our chance. Let's see. काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारी लाइन है। See that people are clicking pictures in a group. Hello. So nice with the family, capturing the moment. Beautiful. Okay, it's my turn now. Thank you. Okay, next get it closer. The slide. Okay. One on the slide. This is beautiful. They have given us this, जिसको आप unique experience is captured already. Visit the photo counter to buy your photos and videos. इसको claim करना पड़ेगा, देखते हैं क्या है। So here we are entering Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum, father of Dubai, the guy behind the fate which got changed for Dubai. चलो, ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, देख लो, लेकिन हमें पहले दुबई फ्रेम देखना है, बाकी सब देख लेंगे हम। हमें कहीं नहीं जाना क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट हो गया, तो वी कांट डू एनीथिंग। ओह, दिस इज़ ब्यूटीफुल। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, कि ऐसा कुछ होगा अंदर जाके। Abra General Trade. Everything about Dubai. History of UAE. Let's go. So, అది మైండ్ సెట్ మన ఎడ్యుకేషనల్ మైండ్ సెట్
What the place is sitting? There are any lounge up here. So here we are at the Dubai Frame top. Now, आपको जो मैं व्यू दिखाने वाला हूँ, hold the breath, हाँ? Here we go. वो देखो बुर्ज खलीफा, जाएंगे वहाँ पे भी जाएंगे। राइट, वो एरिया है आपका न्यू दुबई और कनेक्ट करता है ओल्ड दुबई को। Here we have the old Dubai. Have a look. Isn't it amazing? खूबसूरत है कि नहीं? आ जाओ थोड़ा सा घूम लेते हैं, क्या है क्या नहीं है एक्सप्लोर कर लेते हैं। यार ये तो कुछ ऐसा खास नहीं लग रहा है, सोचा था कि ये काफ़ी डरावना सा होगा, तो ठीक है, कमर्शलाइज सा है थोड़ा सा, है ना, एकदम ब्रेथ टेकिंग नहीं है। कुछ खाना पीना तो खाना पीना कर लो, स्नैक्स। ओ सोविनियर्स हैं यहाँ पे, देखो सोविनियर्स देखो, वाह, दुबई फ्रेम का फ्रिज, मैग्नेट्स। यहाँ से नहीं लेंगे ना अपन। मैंने ऑलरेडी दुबई वाला तो ले लिया वैसे, लेकिन यहाँ पे जैसे कि सिर्फ दुबई फ्रेम से रिलेटेड है, दुबई फ्रेम से रिलेटेड है। कैमल मिल्क सोप, ऊँट के दूध का वो है ये भी अच्छा, ये तो अच्छा लग रहा है। Alright guys, this was it, दुबई फ्रेम। मैं कहूँगा कि दिन में आओगे तो शायद से फ़ायदे में रहोगे, पता नहीं शायद से, क्योंकि इवनिंग में जब पूरी सिटी लिट अप हो जाती है, यानी कि लाइट अप हो जाती है, तो बहुत सही लगती है यार। और वीडियो में आप देख ही रहे थे, लेकिन अंदर में जो है दुबई फ्रेम के अंदर में जो माहौल था वो इतना कुछ खास नहीं है, बिकॉज वो जी नीचे में दिखता है ना अपना, कि आप ग्लास पे फ्लोर पे वॉक कर रहे हो, वो कुछ इफेक्टिव नहीं था, मज़ा नहीं आया उसमें इतना मेरे को। तो ऑनेस्ट मेरी ये वो है। बाकी टिकट है 52 इसकी 52.50 दिरहम्स की, ऑलमोस्ट मान के चलो आप 1000-1100 रुपये की टिकट है। तो वर्थ इट है कि नहीं, ये आप पे छोड़ता हूँ मैं। बाकी मुझे विज़िट करना था, मैंने कर लिया। नेक्स्ट मैं जाऊँगा यहाँ से कहाँ, वो मैं नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुझे परफ्यूम का बड़ा शौक़ है, और हर किसी को होता है यार, परफ्यूम किसको अच्छा नहीं लगता, खुशबू किसी अच्छी लगती। तो यहाँ पे ना यूसुफ भाई की परफ्यूमरी है और बहुत ही फेमस है वो। मैंने इतने वीडियोस देखे, मैंने हमेशा सोचा था कि जब भी दुबई आऊँगा मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा।
लेकिन अभी मेरा टाइम ऐसा बन नहीं रहा है। तो नेवरदलेस मैं ऐसा तो है नहीं कि भाई आखिरी बार दुबई आया हूँ, आता रहूँगा। नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं दुबई से यूसुफ भाई के स्पेशली यहाँ से लेके जाऊँगा। अगर यूसुफ भाई आप देख रहे हो तो इस चीज़ को मार्क करके रखना, मैं नेक्स्ट टाइम आपके पास ज़रूर आऊँगा। लेकिन अभी मैं कहीं और जा रहा हूँ, और अगर परफ्यूम्स मिल जाते हैं कहीं और से अच्छे खासे ठीक ठाक तो ले लेंगे। बट वो कहते हैं ना कि लेजेंड का कोई मुकाबला नहीं, तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यूसुफ भाई की जो परफ्यूमरी है इट्स लाइक दी बेस्ट, वन ऑफ दी बेस्ट आई वुड से, राइट। तो चलते हैं एंड लेट्स गो टू आवर सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन। लेट्स गो। ये हम कहाँ आ गए? हम तो जा रहे थे कहीं और, देखो क्या दिख गया। चलो चलो चलो। कार्निवल गेम्स। Wow, it's beautiful. आपको पता है मेरे को एक इतनी अच्छी चीज़ फील हुई है अभी यहाँ पर कि मैं दुबई फ्रेम से बाहर निकल के आया, क्योंकि मुझे जाना है मैक्स मेट्रो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और जो मैं चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ अपने आसपास में, क्योंकि आई थिंक मैं एक रेसिडेंस सोसाइटी से गुज़र रहा हूँ, तो यहाँ पे लोग कितने मतलब चिल हो करके शाम को एक फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप देख सकते हो पार्क में बैठे हैं अपना मैट्स बिछा करके, खाने पीने का सारा सामान लेकर के आके, पूरी फैमिली गैदरिंग्स एंड एवरीथिंग। कितना अच्छा है, मतलब बहुत ही हैपनिंग सा एकदम माहौल है। और अभी मेरे पीछे ही वो था, कुछ फंक्शन चल रहा था, बिकॉज़ ऑब्वियसली रमज़ान चल रहा है। इंडिया में रमज़ान कहते हैं, यहाँ पे रमज़ान कहा जाता है मिडल ईस्ट में। सो इट वाज एक्चुअली में यार मतलब फ़न। देखो ऐसे कमर्शियल स्पेसेस में जाना, टूरिस्ट स्पॉट्स में जाना, वो एक अपना एक पॉइंट है, लेकिन ये जो मैं अभी महसूस कर पा रहा हूँ, फैमिली अराउंड मी हैविंग अ क्वालिटी टाइम, ये बियॉन्ड वर्ड्स है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। हेलो, से हाय। बहुत ही खूबसूरत। वहाँ पर भी देखो आप, लो जी आगे फाइनली बुर्ज खलीफा देख लो। शो इज ऑन। और वो फाउंटेन शो की तो कि पता नहीं कहाँ है यार वो फाउंटेन शो बहुत आगे दिख रहा है। मेरी तो हालत ख़राब हो गई भाई। ओह माय गॉड, ये देख के तबीयत ठीक हो गई। ये देखो
जी बुर्ज खलीफा एक फ्रेम में 0.5x। उसके बाद ये था बुर्ज खलीफा। आपने देखा, आपको शो देखा, थोड़ा बहुत देखा। मैं जब तक पहुंचा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, तो बस ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है वैसे, तो इसीलिए हम यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे। अब यहाँ से लास्ट मुझे एक जगह जाना है और उसके बाद बस, और वो है देरा में, जो कि मेरे होटल के पास में ही है। तो यहाँ से निकलते हैं एंड देन शॉपिंग है, छोटी मोटी शॉपिंग करेंगे, जाते हैं, देखते हैं कुछ सुविनियर्स, कुछ काम की चीज़ें अगर मिल जाएं देन विल गो एंड विल बाय। बाकी ऐसे ही है यार। तो बैंड बज गई मेरी और अब मैं जा रहा हूँ रूम पे यार, अपने होटल जा रहा हूँ। जो लास्ट स्पॉट था या स्टॉप था आप कह लो, वो मैं आपको नहीं दिखाया ना, मैंने शूट किया बिकॉज़ मेरी हालत नहीं है, बैक पे इतना पेन हो रहा है। बट मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि मैंने ख़रीद लिया कुछ। सो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे ना बड़े बड़े मार्ट्स हैं और काफ़ी रीज़नेबल रेट पे। अब मैं आपको अगर कंपेयर करके बताऊँ तो विशाल मेगा मार्ट आपने देखा है राइट, हमारे इंडिया में। वैसे यहाँ दुबई में ग्रीन हाउस, गिफ्ट हाउस ऐसे होते हैं। तो मैंने ग्रीन गिफ्ट हाउस तो मैं गया, मुझे बड़ा बकवास लगा, कुछ भी वहाँ पे था नहीं ढंग का। तो मैं ग्रीन हाउस गया और ग्रीन हाउस से मैंने जाके कुछ परचेज़ कर लिया, जैसे कि कुछ चॉकलेट्स ले ली, कुनाफा चॉकलेट्स ले ली और एक छोटा सा परफ्यूम ले लिया, क्योंकि जो मैंने इंडिया में लिया था जिस ब्रांड का, अरमाफ, जो कि दुबई का ब्रांड है, तो वो मुझे करीबन 5,000 के आसपास पड़ा था और यहाँ पे मुझे 115 दिरहम्स का पड़ा, जो कि होता है समवेयर 2,700 रुपये। तो बहुत ही बढ़िया डील पे मिल गया था, तो मैंने ले लिया। नाउ बहुत हालत ख़राब है, लेकिन इट वाज वर्थ इट। आज का जो मेरा दुबई व्लॉग या टूर आप कह लो, मुझे बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। अगर आपने इस व्लॉग को यहाँ तक देख लिया है तो कहीं ना कहीं तो पसंद आया है, और यार पसंद आया तो फिर लाइक करो, शेयर करो, जो करना है वो करो। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर देना। तो ऐसे कंटेंट आते रहेंगे, हम बनाते रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे फिर किसी कंट्री में, फिर किसी शहर में कुछ नई ताज़ी खबर लेकर के, राइट। काफ़ी दिनों के बाद, है ना, मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द इन अनदर वीडियो। टिल देन सी यू, पीस आउट।